औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप छठी जमात के बच्चे हैं। आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 34 पर एक सबक दर्ज है, हाथी का वज़न। आज इसके मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप किताब अपने हाथ में रखिए, मैं मुख्तसरन इसका तारुफ दूंगा आपको। तो ये एक कहानी है, इस कहानी को गौर से सुनिए और इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं शुरू करूँगा। हाथी का वज़न। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। उसने ये मिन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वह उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फकीरों में बांट देगा। फिर क्या हुआ? खुदा को उस पर रहम आया तो चंद ही दिनों में वो बादशाह ठीक हुआ। लेकिन अब एक परेशानी उसको हुई, वो ये कि हाथी को किस तरह तोलेंगे, क्योंकि उसका वज़न मालूम किए बगैर वो अपनी मेहनत पूरी नहीं कर सकता था। दरबार में बहुत से लोग मौजूद थे, आकिल लोग, अक्लमंद लोग। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात न बन पड़ी। तो फिर क्या हुआ? इस पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा, हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। इनाम के लालच में बहुत सारे लोग आ गए, अपनी अकल पर जोर दिया। तो बहुत कोशिश के बाद कोई सूरत बन न पड़ी। कुछ महीने गुजर गए। क्योंकि बादशाह फिक्रमंद था, वो इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। जो मैंने खुदा से मिन्नत का अहद किया है तो वो अब मुझ पर उसका पूरा करना फर्ज बन जाता है। हाथी को तोलने की तदबीर जो है वो किसी के समझ में नहीं आई कि अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी फिक्र में था, एक मुल्ला उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, जहाँ पना मुझे तदबीर सूझी है, अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दे तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोल कर हुजूर को दिखा सकूं। ये बात जब बादशाह ने उसे सुनी तो बहुत खुश हुआ। वजीर को हाथी और रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म दिया और खुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। क्योंकि सारे शहर में ये बात मशहूर हुई तो बहुत सारे लोग वहाँ दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहाँ पहुँच गए तो मुल्ला ने क्या किया, उसने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया, हाथी को उस पर सवार किया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी वहाँ मुल्ला ने निशान लगा दिया और अर्ज की, हुजूर हाथी का वज़न इतना है, अब हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबो दिया जाए। इसके बाद नाव में रुपये भरने के लिए कहा गया। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपये भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। जब निशान तक नाव डूब गई तो मुल्ला ने कहा, बस अब हाथी के वज़न के बराबर इन रुपयों का वज़न हो गया। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से खुश हुए और उसकी अकल की दाद दी। उसे इतना इनाम दिया कि वो बड़ा दौलतमंद बन गया। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्किनों में तकसीम करवाए। इस तरह उसने अपनी जो मिन्नत अल्लाह से, अपने खुदा से उसने नज़र मानी थी तो वो पूरी की है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुदा के नाम पर या खुदा के साथ जो भी अहद करेंगे उसे हमें हर सूरत में पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। तभी तो हम अपने मालिक को खुश रख सकते हैं, अपने मालिक और खालिक को खुश रख सकते हैं। इंशाअल्लाह कल अगर ज़िंदगी ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, तो ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपके सामने फिर हाजिर हो जाने की कोशिश करूँगा। कल इस सबक के जो बाकी सवालात हैं उनके मुतालिक हम जानकारी हासिल कर लेंगे
دیجیے تب تک اجازت، باقی وسلم۔